हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड मॉडल पेपर कर रहे हैं। आई होप सो कि आपने फर्स्ट पेपर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड पेपर आज शुरू कर रहे हैं। देखिए किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम धन विधान, वाम धन ईश, धनम धन जय, दिक धन गज। तो किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? देखिए, सम प्लस विधान हो जाएगा संविधान, धनम प्लस जय हो जाएगा धनंजय, और दिक धन गज हो जाएगा दिग्गज, दिग्गज। ये वाला आएगा इसका। वाम धन ईश में उचित विच्छेद नहीं है। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, 4, 3, 5 कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्भि, सदम, कूट, दुष्ट संधि। बताइए। दुर्भि संधि कहते हैं, बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भि संधि कहते हैं। देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महाधन आमात्य, भयाक्रांत, भय धन आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह धन आविष्ट, कंटकाकीर्ण, कंटक धन आकीर्ण। किसका सही नहीं है? महामात्य का सही नहीं है। देखिए, क्योंकि भयाक्रांत का तो भय धन आक्रांत सही है, स्नेहाविष्ट, स्नेह धन आविष्ट बिल्कुल सही है, कंटकाकीर्ण, कंटक धन आकीर्ण ये वाली सही नहीं है, महाधन आमात्य में नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, हिबड़ा, दही का बज, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह। तो कौन सा नहीं है? क्लियर दिख रहा है अपने को, हिबड़ा, दही का बज। भाई वो सेंस ही खत्म हो गया इसमें तो। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह। तो इन तीनों में समास विग्रह सही है, हिबड़ा हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? जलवायु, जल और वायु, दशानन, दस हैं जो आनंद, आजीवन, जीवन पर्यंत, सूत पुत्र, सूत का पुत्र। कौन सा आएगा बताइए, सोचिए अपना। देखिए, दशानन आएगा इसमें, है ना। दशानन, दस हैं जिसके आनंद, दशानन, दस हैं जो आनंद थोड़ी होता है। जलवायु सही है, जल और वायु, आजीवन, जीवन पर्यंत, सूत पुत्र, सूत का पुत्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका। 7 देखिए, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है शिवार्पण में? देखिए, शिव को अर्पण, शिव को अर्पण, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। बताइए, सोचिए अपना। देखिए, कर्मधारय का होता है ना। किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का होता है, उपमान उपमेय का होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं रामायण नहीं पढ़ सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य सोचिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं, भाववाच्य है। मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, भाववाच्य आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गायें दूध देती हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? गायें दूध देती है, सोचिए, दिमाग लगाइए। ये है वर्तमान काल का और सामान्य सत्य है। ये गायें दूध देती है, कि अनिश्चित वर्तमान तो हो नहीं सकता, भूतकाल है नहीं, है आ रहा है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान नहीं है, वर्तमान काल, सामान्य सत्य आएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया, पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। कौन सा आंसर आएगा इसका? क्या और कौन लगा के देखते हैं हम, क्या और किसको। ठीक है, इसका आएगा देखिए थर्ड, नौकर ऐंठ रहा है। किसको ऐंठ रहा है? रस्सी को ऐंठ रहा है। तो ये आ जाएगा सकर्मक क्रिया का। अब देखिए, जैसे पानी में रस्सी ऐंठती है नहीं होगा, बालक शाम को खेलते हैं, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। ठीक है, इनमें नहीं आएगा, नौकर ऐंठ रहा है ना।
नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? देखिए, मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। कौन सा होगा? थर्ड होगा, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। 13 देखिए, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का पत्र लिख रहा है, कर्म आगे पत्र। वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है और बच्चे केले खा रहे हैं। कौन सा आएगा? देखिए, लड़का क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, इसमें कर्म है, और बच्चे केले खा रहे हैं। बच्चे क्या खा रहे हैं? केले खा रहे हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही आउट हो गए। वह पढ़ रहा है, अगर हम इसको वैसे निकाल के देखें ना, तो देखो वह क्या पढ़ रहा है, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन इसमें बच्ची सो रही है, इसमें हम निकालेंगे तो कोई कर्म नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रही है। सो रही है अकर्मक क्रिया है, पढ़ना जबकि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। सही बात है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता। कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं। तो कौन सा गलत है आपका इसमें? देखिए, सोच के देखिए। देखिए, इसका आंसर होगा सेकंड। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, ऐसा नहीं है। जो अकर्मक क्रियाएं होती है ना, उनमें भी तो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो अपने ये सारे तो सही है। देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया के जो लिंग और वचन है ना, वो कर्ता के अनुसार ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड देखिए, भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से और कर्म से नहीं होता। सही है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, राम से दौड़ा नहीं जाता। तो क्रिया का संबंध कर्ता से और कर्म से नहीं होता। कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बताइए? सोचिए अपना। प्र उपसर्ग है इसमें। ठीक है, प्रोन्नति शब्द में प्र उपसर्ग है। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए, सतर्क, सदिच्छा, सच्छास्त्र, सदरूप। कौन सा सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? सतर्क नहीं है ना? देखते ही पता लग रहा है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? देखिए, प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रकाशित, प्रचार। बताइए, सोचिए अपना आंसर। बताओगे तो कैसे? वीडियो है ये तो, है ना। सोच लीजिए, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो इसमें प्रत्यक्ष में नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष में नहीं है। प्रज्वलित में है प्र उपसर्ग, प्रचार में है, और प्रकाशित में भी आपका प्र उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अतिथि, अतिरिक्त, अत्याचार। कौन सा नहीं है? अतिथि नहीं है। अति निकाल दोगे, इसमें क्या रह जाएगा? थी रह जाएगा। थी कोई शब्द थोड़ी है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द अतिथि नहीं है। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देखिए, नी प्रत्यय किस में हुआ है? मोर से मोरनी बन गया आपका। अगर आप इसमें नी निकाल दोगे, ची रह जाएगा। जवा कुछ नहीं होता, ना कुछ नहीं होता। मूल शब्द मोर से मोरनी बना है, तो इसमें नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अप्रत्यय। वासुदेव, बुद्धिमान, मिठास, अपमान। किस में हुआ है? वासुदेव में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, वासुदेव में हुआ है। किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, औपन्यासिक, दैहिक, सामाजिक, लौकिक। कौन सा है इसका आंसर बताइए? देखिए,
लौकिक, लौकिक में है ना प्रत्यय जब लगेगा ना लोक में, तो लौकिक ये मात्रा डबल हो जाएगी। तो प्रयोग एक प्रत्यय तो लगा है इसमें लोक से लौकिक, लेकिन मात्रा डबल होगी ना, वो प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। उपन्यास से औपन्यासिक, ठीक है। दैहिक, देह से देहिक, देखो जहाँ पे भी एक मात्रा आ रही है ना तो एक प्रत्यय लगाने के बाद वो डबल हो रहा है, ये ध्यान दो, है ना। और समाज से सामाजिक हो जाता है, लेकिन लौकिक डबल मात्राएं आएंगी, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी हैं। देखिए, वीरता, मानवता, कायरता, अश्लीलता, कौन सा होगा? इसमें अश्लीलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन, बताइए। देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ममता आंसर होगा इसका, 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष, तो कौन सा है इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? देखिए, 3rd ऑप्शन हो जाएगा भारतीयता, क्योंकि एक भारतीयता की भावना होती है, भाव होता है हमारे अंदर। जैसा ऊपर ममता का भाव है ना, ममता का भाव है, सर्वनाम से बनी है ये, ऐसे यहाँ पे भारतीयता का भाव है, ठीक है। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द देखना, अपेक्षा, अपमानित, आर्थिक, आदरणीय, बताइए कौन सा है, सोचिए। अपेक्षा शब्द संज्ञा है, अपेक्षा, ठीक है। हम अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अपेक्षा। जवाब संज्ञा शब्द से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से क्या बनेगा, बताइए। जवाब से बनेगा जवाबी। क्या बनेगा? जवाबी। जैसे हम बोलते हैं हाजिर जवाबी, तो जवाब से विशेषण बन गया जवाबी, मतलब जवाब देने वाला, ठीक है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया, क्या होगा बताइए? 3rd होगा इसमें। देखिए, जिसे भी देखता हूँ, संबंध आ रहा है ना, किससे? जिसको भी देख रहे हैं उसी से संबंध है, जिस पर्सन को देखा जा रहा है ना उससे संबंध है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, देखने वाले से संबंध है, ठीक है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सोचिए कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक आएगा इसमें, है ना। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब निश्चयात्मक बात हो गई है कि जो महल सामने है वो मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, कोई, कौन, ठीक है। बताइए कौन सा है? इसमें है कोई, किसी की बात हो रही है, अनिश्चित है कौन है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई आ जाएगा 29 में, 3rd आंसर आएगा आपका। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी, कौन सा आएगा? देखिए, बाहरी आएगा इसमें, है ना, क्योंकि बाहर शब्द संज्ञा नहीं है, बाहर से बाहरी बना है। देखो, लालच संज्ञा है, लालची बन गया, धर्म संज्ञा, धार्मिक बन गया, चाचा चचेरा बन गया, बाहर संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? ठीक है। युधिष्ठिर, वयोवृद्ध, युधिष्ठिर ऐसे थोड़ी लिखते हैं। व्यापारी, अतिशयोक्ति, अत्याधिक, जिह्वा, स्वातंत्र्य, षणमुख, सोचिए, दिमाग लगाइए अपना। देखिए, युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है इसमें, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है। आपके देखो, ये देखो, व्यापारी बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है, तो आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा, 2nd ऑप्शन, ठीक है। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? व्यावहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्राथमिक, कौन सा आंसर आएगा इसका?
देखिए प्राथमिक बना है प्रथम से, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, क्योंकि व्यवहार एक भाव ही तो होता है। हम देख थोड़ी सकते हैं व्यवहार को, महसूस कर सकते हैं किसी का व्यवहार। तो व्यवहार भाव है, भाववाचक संज्ञा से व्यवहारिक बन गया, नीति से नैतिक बन गया। और आध्यात्म भी एक आध्यात्म का भाव होता है, आध्यात्म। लेकिन ये जो प्रथम है ना, ये भाव नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। भाईचारा, थका हारा, बेसहारा, बेचारा। सोचिए, इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाईचारा। ठीक है, विशेषण नहीं होता भाईचारा। ठीक है, थका हारा विशेषण है, बेसहारा विशेषण है, बेचारा विशेषण है। ठीक है, भाईचारा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल का, कच, शिखी, कुंतल, अलग। शिखी नहीं है बाल का पर्यायवाची। देखिए, कच मतलब बाल होता है, कुंतल बाल को बोलते हैं, और अलग भी बाल को बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको पर्यायवाची वाले वीडियोज है ना, उनको आप सुनिए। डेली डोज है वो, अगर डेली 5 भी कर लेते हैं तो बहुत आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, निम्नांकित में शब्दों में से जो शब्द आपका पर्यायवाची नहीं है: वहनी, हुताशन, नैश्वानर, पुंडरीक। आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, पुंडरीक नहीं है इसमें, 4th ऑप्शन आएगा पुंडरीक। ठीक है, आग के पर्यायवाची वहनी होता है, हुताशन होता है, और नैश्वानर होता है। क्या नहीं होता? पुंडरीक नहीं होता। वहनी, हुताशन, नैश्वानर आग के पर्यायवाची है। ठीक है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का जलज, अम्बुज, पंकज और मनसिज। सोचिए कौन सा नहीं है? देखिए, मनसिज नहीं है, ऑप्शन आएगा 3rd आपका। ठीक है, 3rd ऑप्शन इसका आंसर होगा। जलज, अम्बुज और पंकज तो कमल के पर्यायवाची हैं। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? देखिए, शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, अपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। बताइए कौन सा होगा? सोचिए अपना आंसर। देखिए, फर्स्ट होगा, शशि मतलब चंद्रमा होता है, इंदु मतलब भी चंद्रमा होता है, और रजनीपति भी चंद्रमा होता है। ठीक है, शशि, इंदु, रजनीपति, फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द देखिए, कैसे लिखते हैं युधिष्ठिर को? देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि ध युधिष्ठिर में यू, फिर ध के छोटी ई की मात्रा आएगी, फिर श, ठ के ऊपर छोटी ई की मात्रा, इस तरीके से युधिष्ठिर लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। निम्नलिखित शब्दों में 5 विकल्प दिए हैं, सही शब्द चुनना है। देखिए, सही शब्द चुनना है: निरीक्षण, 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 निरीक्षण। देखिए कौन सा सही है, सोचिए। कैसे लिखते हैं हम निरीक्षण? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, निरीक्षण, ना पे छोटी की मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा, फर्स्ट आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द है: उन्नतशील, उन्नतिशील, उन्नतिशील। बताइए, देखिए कौन सा है शुद्ध शब्द? देखिए ये आएगा उन्नतिशील। ठीक है, ताकि आगे छोटी की मात्रा आएगी, श के आगे बड़ी की मात्रा आएगी, उन्नतिशील। 41 देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? देखिए, ये निरक्षर, 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 कौन सा है? निरक्षर आएगा। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोचिए क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट देखिए, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना। ऊंट के मुंह में जीरा, गरजे पर बरसे नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। आगे देखिए, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तरंग मतलब लहर होता है, और तुरंग मतलब घोड़ा होता है, बिल्कुल सही है। पथ मतलब रास्ता,
और पथ्य स्वास्थ्यप्रद आहार। तरणी और तरुणी, तरुणी होती है ना युवती, तो देखिए तरणी मतलब नाव होती है, लेकिन ये बाद में आएगा, तरणी पहले है ना, तो तरणी का नाव यहाँ आना चाहिए, और तरुणी युवती होती है तो ये यहाँ आएगा। तो कौन सा शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, ये आ गया आंसर। ठीक है, और सब आप एक बार देख लो। देखो पथ, पथ मतलब रास्ता होता है, सही है। और पथ्य मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार को बोलते हैं। प्रसाद अनुग्रह होता है, और प्रासाद मतलब भवन होता है ना। प्रसाद मतलब किसी की कृपा अनुग्रह होता है ना, प्रासाद मतलब महल भवन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। एक साथ दो दो दोष, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम होना, एक राह पर दो लोग साथ होना। इसका होगा एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक पंथ दो काज। ठीक है, धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या है। धनवान शब्द का विलोम सोचिए क्या होगा, धनवान का होगा अकिंचन। ठीक है, धनवान का विलोम होता है अकिंचन। आकर्षण का विलोम क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण का होता है विकर्षण। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अथ का इति। ठीक है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए जलज बादल, और जलद होता है कमल, है ना। तो जलद, जलज होता है, कमल को बोलते हैं जलद, जलज। ठीक है, होता है ना। तो हमारा तो फर्स्ट ही सुमेलित नहीं है। अभी हमने ऊपर भी देखा था ना, जलज क्या होता है, कमल, जल से उत्पन्न होने वाला जलज होता है कमल, और जलद होता है बादल। तो जलज के साथ कमल पहले आना चाहिए, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए पास, पास मतलब नज़दीक, और पाश मतलब बंधन, सही है। सर्व था सब प्रकार से, और सर्वदा हमेशा, सही है। शुल्क होता है फीस, और शक्ल होता है, शुक्ल है ये, शुक्ल, ये ऐसे आएगा। ठीक है, शुक्ल मतलब श्वेत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया, मतलब फर्स्ट ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थभेद गलत है। आमरण मृत्यु पर्यंत, और आभरण आभूषण। कटक सेना, और कंटक कांटा। पेय पीने की वस्तु, प्रेय मतलब प्रिय। अविराम सुंदर, अभ्राम। देखिए ये गलत है, 50 का फोर्थ इसका अर्थभेद गलत आ गया है ना। अविराम तो होता है बिना रुके, मतलब निरंतर, तो ये पहले आएगा निरंतर, और अभ्राम सुंदर ये बाद में आएगा। ठीक है, और तो सब सही है। आमरण यानी मृत्यु पर्यंत होता है, आभरण आभूषण होता है। कटक मतलब सेना होता है, कंटक कांटे को कहते हैं। ठीक है, पेय मतलब पीने की वस्तु होती है, और प्रेय मतलब प्रिय होता है, और सारा सही है हमारा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, ये 50 क्वेश्चन हिंदी के हो गए ना हमारे, अब हम करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। भवाई शैली से। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था, दयाराम का संबंध है भवाई से। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजा जी की स्मृति में होता है पर्वतसर पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला नागौर में है पर्वतसर। ठीक है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। देखिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। क्या होगा आंसर, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। कहाँ बनता है ऊंट महोत्सव, बीकानेर में। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया। 18 मार्च 1948 को राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सूची कहाँ है, जैसलमेर में है मरु राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में। याद भी करते जाओ इनको, बिल्कुल 2-2 3-3 बार देखना, लेकिन कंठस्थ हो जाने चाहिए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन देखो और उसके हिसाब से आंसर दो। चित्तौड़ में। ठीक है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आएगा, चित्तौड़ में। यहाँ चित्तौड़ है ना, तो चित्तौड़ ऑप्शन में लेंगे हम। गणगौर के अवसर पर गरासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। घूमर, तेरह ताली, बालर, गरबा। सोचिए कौन सा आएगा, वालर आएगा। ठीक है, गणगौर के अवसर पर गरासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है बालर। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी।
तो सावित्री देवी भाटी का संबंध किससे था? जोधपुर से था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी जोधपुर से थी। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछवारस, बछवारस को गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद गिरी, 4 नंबर का ऑप्शन होगा, है ना। भगत पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। कौन सा शहर तलवार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही में तलवार का निर्माण होता है। ठीक है, प्रसिद्ध है सिरोही तलवारों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? आमेर ने की थी सबसे पहले। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? आमेर ने। तभी तो कभी आपने सुना कि मुगलों का युद्ध कभी आमेर के शासक के साथ हुआ, कभी नाम नहीं आया कभी भी, है ना। आमेर के शासक ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? वागड़ का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दूध, वाखारा, घड़साना। मानगढ़ को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? गुमानमल ने करवाया था। जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण गुमानमल ने करवाया। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो डूंगरपुर के शासक को महारावल कहा जाता है। ठीक है, डूंगरपुर राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? 1 मिनट, इसमें ऑप्शन ही 2 दिए हैं। देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को। ये जो प्रिंटिंग है ना, इसमें मिस्टेक है। देखिए, 2 ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। आगे देखिए, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज स्थित है? किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज मतलब देवताओं की शाल स्थित है? तो मंडोर में है। मंडोर का है? जोधपुर में, है ना। हॉल ऑफ हीरोज, देवताओं की शाल कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा। राजस्थान में प्रथम सूची वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई है? प्रथम सूची वस्त्र मिल की स्थापना व्यावर में की गई थी। ठीक है, प्रथम सूची वस्त्र मिल व्यावर में। 3rd ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। बताइए, सोचिए अपना आंसर। देखिए, विजय सिंह पथिक है ना, वो राजस्थान के निवासी नहीं थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक। और ये जो केसरी सिंह बारठ है, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, ये तीनों राजस्थान के निवासी हैं। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। राजस्थान में 1857 का विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये लीजिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो 1857 का विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद की छावनी से, है ना। 1800 सबसे पहले नसीराबाद की छावनी में फैला था ना। नेक्स्ट देखिए, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती बोली? तो देखिए, मेवात का एरिया अलवर भरतपुर वाला ही तो आता है, तो अलवर भरतपुर धौलपुर। ठीक है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद कौन पहनता है? ऊँट। ऊँट का श्रृंगार होता है गोरबंद से। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्राह, राठी, मालपुरी, मालानी। भैंस की नस्ल तो मुर्रा भैंस है ना, बाकी सब भैंस नहीं है। राठी गाय होती है, इस तरीके से ना मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? सोचिए, जग मंदिर राजप्रसाद उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? बातारी फुलवारी विजयदान था की है ये। बातारी फुलवारी विजयदान था। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गवरी बाई, बन्नू बेगम। कौन सी है? अल्लाह जिलाई बाई है प्रथम महिला मांड गायिका, ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल, प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? बताइए। जोधपुर से संबंधित है वाटर बोतल, ठीक है। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सबको आता है ये तो। लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में है, ठीक है। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य कामर जाति के द्वारा, ठीक है, कामर जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? देखिए, नयन चंद्र सूरी, मोहनोत नैन्सी, महाकवि माघ चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने, ठीक है। किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। लहरिया यानी ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो लहरिया तो सब जानते हैं, श्रावण मास में ओढ़ते हैं राजस्थान में तो, ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? झालरापाटन, ठीक है, झालरापाटन को घंटियों का शहर बोलते हैं। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोरी, गुर्जर, चारण या जाट? बताइए। थोरी जाति, ठीक है, थोरी जाति पाबूजी की अनुयायी है। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है कालीबंगा सभ्यता। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर, बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, और अब ये कहाँ पर है? जयपुर में है विराटनगर, है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी थी ये। मालदेव और शेर शाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? मालदेव और शेर शाह के मध्य युद्ध सुमेल में लड़ा गया, ठीक है, सुमेल में लड़ा गया मालदेव और शेर शाह के मध्य। नेक्स्ट आइए, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के करेंगे हम। व्हेन योर हेल्थ इज़ बेटर यू विल प्ले बेटर इन द अबव सेंटेंस। देखिए, द फर्स्ट बेटर इज एन एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है या एडजेक्टिव है, ये आपको निकालना है इसमें। तो देखिए, व्हेन योर हेल्थ इज़ बेटर यू विल प्ले बेटर। द फर्स्ट बेटर, ये जो फर्स्ट बेटर वर्ड आया है ये तो है एडजेक्टिव, एंड द सेकंड एंड एडवर्ब, ठीक है। फर्स्ट एडजेक्टिव है और सेकंड है एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, ओपन टेंडर्स आर एडवर्टाइज्ड इन इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, बिजनेस जर्नल्स, लोकल न्यूज़पेपर, डेली पीरियोडिकल्स। तो ओपन टेंडर्स कहाँ एडवाइज किए जाते हैं, एडवर्टाइज किए जाते हैं? डेली पीरियोडिकल्स में, मतलब जो दैनिक रूप से जो पीरियोडिकल्स आते हैं ना, उनमें हम ओपन टेंडर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एड्रेस ऑफ द सेंडर इन ए फॉर्मल लेटर इज नॉर्मली प्लेस्ड इन, मतलब जो भेजने वाले का एड्रेस है ना फॉर्मल लेटर में, वो कहाँ पर होता है? देखिए, टॉप राइट कॉर्नर पर या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, ठीक है। एड्रेस ऑफ सेंडर इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में एड्रेस, सेंडर का एड्रेस या तो टॉप राइट कॉर्नर में आएगा या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ऑन हिज सक्सेस, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटनड अप इन ऑल एरियाज। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट कर दिए, कौन से एरिया थे? सेंसिटिव एरिया थे, सेंसिटिव एरियाज में तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर द टेस्ट ऑफ ऑडियंस। सोचिए क्या आएगा? देखिए, कैटर के साथ टू आता है, कैटर टू, तो ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना कहेंगे हम नोटिफिकेशन को हिंदी में, ठीक है। नोटिफिकेशन अधिसूचना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्या कहेंगे? क्रमानुसार, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब क्रमानुसार लिखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? डेडलॉक किसको कहते हैं? डेडलॉक, डेडलॉक होता है गतिरोध, गतिरोध, डेडलॉक गतिरोध। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सोचिए, लगाइए अपना दिमाग। बताइए बताइए। देखिए क्या होता है, सुटेबल स्टेप्स लिए गए हैं किसके लिए? टू ब्रिंग, लाने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को। कॉस्ट ऑफ लिविंग को मतलब हमारे जो रहन सहन की जो कॉस्ट आ रही है उसको कम करेंगे या हम ज़्यादा करने के स्टेप्स लेंगे? हमेशा डाउन करने के स्टेप्स लेंगे ना। तो सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे इंग्लिश में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, केवल फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलता। सेंस लीजिए, कैसे, कौन सा कॉमन सेंस से काम होगा, ठीक है। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो क्या आएगा इसमें? दिमाग लगाओ। देखिए, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, ये क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट का आ गया, हैड वर्कड। तो इसमें नेक्स्ट वाला क्या आएगा? इफ़ से जब सेंटेंस शुरू होता है, यदि मैंने हार्ड वर्क किया होता, यदि मैं हार्ड वर्क कर चुका होता तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर चुका होता, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लेता। आई वुड हैव स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। द पेशेंट डैश वैन बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मैंने आपको टेंस का टॉपिक करवा रखा है, आप चैनल पे ही देखना इसमें, वहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने आपको उसमें बताई हुई है। देखिए, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर आ गया या वैन आ गया, ठीक है। बिफोर के बाद आ रहा है पास्ट का इंडेफिनिट, तो बिफोर से पहले फिर क्या आ जाएगा हमारा? सोचिए क्या आएगा। देखिए, डॉक्टर आया, उससे पहले ही क्या हुआ? पेशेंट मर चुका था। जब हम बिफोर के बाद पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो बिफोर से पहले हम क्या लगाएंगे? पास्ट का परफेक्ट। बिफोर के एक तरफ इंडेफिनिट आएगा पास्ट का, दूसरी तरफ पास्ट का परफेक्ट आएगा, तो यहाँ आएगा पेशेंट हैड डाइड। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए, बिफोर आ गया है ना। अब देखिए, लगाइए अपना माइंड, अभी बताया भी है मैंने आपको। बिफोर आई रीच द स्टेशन, यहाँ पे क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का यूज होगा दूसरी तरफ। एक तरफ अगर प्रेजेंट आएगा ना, तो दूसरी तरफ फ्यूचर का आएगा, ठीक है। तो देखिए, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, उससे पहले क्या होगा? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हम लेंगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कम्स, तो यहाँ पे क्या है? बिफोर के बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है, डॉक्टर आता है उससे पहले, द पेशेंट विल हैव डाइड, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ बिफोर के प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ रहा है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा? फ्यूचर का परफेक्ट आ जाएगा। द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन और बिफोर द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट देखिए, इनको करने से पहले ना मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप मेरे टेंस वाले वीडियो ज़रूर देखना, उनमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझा रखी है। 3 ही वीडियो में सारे टेंस खत्म है आपके, ठीक है। चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? देखिए, कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर प्रेपोजिशंस, ठीक है। कनेक्टर्स जो है ना, प्रेपोजिशन को जॉइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टेंस ऑफ द वर्ब, करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब चूज करना है। वॉट डैश मी इज द जेनरसिटी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। बताइए क्या आएगा?
देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है ना, और सिंगुलर है। व्हाट स्ट्राइक्स मी, क्या चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है, तो व्हाट स्ट्राइक्स मी एस आएगा स्ट्राइक के साथ, ये नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट स्ट्राइक्स मी इज़ द जेनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। स्ट्रोक भी नहीं आ सकता और स्ट्राइकिंग भी यहाँ नहीं आ सकता, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें। व्हाट स्ट्राइक्स मी इज़ द जेनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। ही जनरली गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, ठीक है। तो ही जनरली गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमें टेंस पहचानना है, तो मैंने आपको टेंस वाला जो वीडियो बताया था ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स बताए थे ना, ध्यान है आपको। उसमें क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा टेंस लगाना है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे पता करें। एक तो जनरली वर्ड है, तो एक यूजुअल बात को बता रहा है, जनरली यूजुअली, तो एक साधारणतः बात, तो ये आता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा एवरी मॉर्निंग, तो एवरी वर्ड आ रहा है ना, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ही जनरली गोज, ही के लिए एस या एस लगेगा साथ में वर्ब के, सिंगुलर है ना, तो ही जनरली गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, ठीक है। तो सिंस मंडे आ रहा है, सिंस 4 आ रहा है, तो क्या होगा, कौन सा टेंस होगा ये, परफेक्ट का कंटिन्यूस होगा, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट का कंटिन्यूस होगा, यहाँ से हमें सिर्फ ये बात पता चल रही है। अब हम पूरे को देखेंगे ना, तब हमें और चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। शी इन द हॉस्पिटल सिंस मॉर्निंग, अब देखिए इज बीइंग तो आएगा नहीं, है ना, इज तो आ नहीं सकता, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ तो बीइंग आता नहीं है ना, बीन आता है, हैज बीन, हैव बीन, इस तरीके से। हैव बीन आ नहीं सकता क्योंकि शी है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वुड हैव बीन यहाँ आ नहीं सकता। शी हैज़ बीन, हैज यानी यहाँ पे है, वो वहाँ पर है, होना, होने के सेंस में आया। शी हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही गेट्स होम हिज वाइफ एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, तो देखिए व्हेन ही गेट्स होम, गेट्स आ रहा है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जब वह घर पर होता है, घर पर आता है। हिज वाइफ क्या करती है, एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, क्या होता है यहाँ पे, बताइए क्या आएगा, सोचिए। इसका ऑप्शन होगा थर्ड, विल बी सिटिंग। क्यों होगा बताओ, माइंड लगाओ, क्यों होगा। देखो यहाँ पे आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हमारे पास वैन का यूज हुआ है, तो वैन के एक साइड जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे ना, तो हमने क्या देखा था कि दूसरी साइड हम फ्यूचर का यूज करेंगे। व्हेन ही गेट्स होम, जब वह घर होता है, घर पर पहुंचता है। हिज वाइफ विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, तो उसकी वाइफ गेट पर बैठी हुई होगी, ठीक है। और क्योंकि वो कंटिन्यूटी है ना वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस। आई एम लिविंग हेयर सिंस 1995, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1995, आई वॉज लिविंग हेयर फ्रॉम 1995, और आई वॉज लिविंग हेयर सिंस 1995। लगाइए माइंड अपना। देखिए ऑप्शन 2 आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा, सिंस का यूज हो रहा है, सिंस और फोर कहाँ आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में, और परफेक्ट कंटिन्यूस में या तो देखो प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा। तो हमारी कौन कौन सी आ सकती है, हैज़ बीन, हैव बीन आ सकती है, ठीक है, या फिर हैड बीन आ सकती है, या विल हैव बीन, ठीक है, यही तो आएंगी। तो हम यहाँ पर आई हैव बीन, और तो सब वर, वॉज, एम, ये तो परफेक्ट के है ही नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1995, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, हाउ अट्रैक्टिव द पिक्चर इज, द पिक्चर इज ओनली अट्रैक्टिव, द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। थर्ड देखिए, एन अट्रैक्टिव पिक्चर इज देयर, द पिक्चर इज क्वाइट अट्रैक्टिव।
सोचिए क्या आएगा। देखिए इसका आंसर होगा द पिक्चर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि जब भी हम इसको, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इसको हम एडजेक्टिव में बनाते हैं तो हाउ अट्रैक्टिव, तो इसको हाउ को हम वेरी में चेंज करेंगे। द पिक्चर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। द सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, द सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, उसी तरीके से देखिए वेरी ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको हमको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो फर्स्ट तो देखिए हम ये देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, तो गुड में भी नहीं है और ब्यूटीफुल में भी नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में से देखना है। ठीक है, तो ये वेरी का हमें क्या करना है, हाउ करना है, तो हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज़, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऑसम तो होगा ही नहीं, हमको वेरी को हाउ में बदलते हैं, हाउ को वेरी में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। आई विश आई न्यू मोर पीपल। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। आई विश आई न्यू मोर पीपल, तो कौन सा होगा, इफ़ ओनली आई न्यू मोर पीपल, आई विश टू नो मोर पीपल, इफ़ आई वुड बी एबल टू नो मोर पीपल, इफ़ आई कुड नो मोर पीपल। क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा देखिए फर्स्ट ही होगा, इफ़ ओनली आई न्यू मोर पीपल। देखो आई विश आई न्यू मोर पीपल, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत लोगों को जानूँ, तो इफ़ ओनली आई न्यू मोर पीपल। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। देखो हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, इसका आंसर क्या होगा, देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ लॉन्ग आर वर्किंग, तो इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया है, यू आ ही नहीं रहा। ठीक है, हाउ यू वर्किंग लॉन्ग इन दिस ऑफिस, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट मतलब जो करेक्ट फॉर्म ये है इसकी। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग ये नहीं आएगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। ठीक है, चेंज टू डायरेक्ट नरेशन, शी आस्क्ड मी। ठीक है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। देखिए शी सैड कैसे बनेगा, माइंड लगाओ अपना, शी सैड, फिर हम क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग, तो इसको हम सबसे पहले ले लेंगे, शी सैड हाउ लॉन्ग, तो ये सब में हाउ लॉन्ग है, इसको हटा देंगे। ठीक है, शी सैड हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर, इसका क्या करेंगे, हैड किसका होगा, हैव का हैड करते हैं ना हम, तो हैव आ जाएगा, हैव। मी का हम क्या करेंगे, यू कर देंगे। ठीक है, हैव यू, देखिए वर्कड देयर ये आएगा। ठीक है, वर्किंग हेयर वर्किंग ये गलत है। ठीक है, देयर का हेयर हो जाएगा। शी सैड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड देयर, ये वाला होगा हमारा। दोबारा देख लो एक बार, शी सैड, आस्क का हमने सैड कर दिया, हाउ लॉन्ग हम सबसे पहले ले लेंगे, हाउ लॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुई ना, हमें डायरेक्ट बनाना है इसका, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट का डायरेक्ट नरेशन, तो हैड का हम हैव ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कड का, ये वर्कड आ गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी ना, हैव यू वर्कड, देयर का हम हेयर कर देंगे, तो सेकंड ऑप्शन सही आएगा। द टीचर सैड हाउ यू सबमिटेड योर फॉर्म होगा ये शायद, योर फ्रॉम। ठीक है, चेंज इन डायरेक्ट नरेशन, द टीचर सैड, ठीक है, हाउ यू सबमिटेड योर फॉर्म, लगाइए माइंड। देखिए द टीचर सैड को, इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो टीचर क्वेश्चन करना है ना, हाउ यू सबमिटेड योर फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको टीचर आस्क, क्योंकि क्वेश्चन क्या है टीचर ने, तो द टीचर आस्क, तो सैड तो होगा ही नहीं। देखिए फर्स्ट तो हमने एलिमिनेट कर दिया, आस्किंग तो होता ही नहीं है ना, और इन दोनों में से देखेंगे, द टीचर आस्क्ड
हाउ यू सबमिटेड योर फॉर्म। तो अब इन दोनों ऑप्शंस को देखो पहले। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ वेदर आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ और वेदर आई सबमिटिंग फॉर्म। क्या आंसर होगा? देखिए, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ वेदर, ठीक है, जब भी क्वेश्चन मार्क वाला आता है तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं ना बीच में, डेट नहीं लगाते, इफ़ और वेदर लगाते हैं। इफ़ वेदर आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म, ठीक है, ये वाला होगा इसमें, ये इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई गो टू स्कूल बाई, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें ना ब्लैंक नहीं दिया, आई गो टू स्कूल बाई, क्या आएगा इसमें? देखिए इसमें जीरो आर्टिकल आएगा, है ना, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि आई गो टू स्कूल बाई। और यहाँ पे क्या थोड़ी सी मिस्टेक ऐसी है कि ब्लैंक क्लियर बताया नहीं कि ब्लैंक कहाँ पर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, शी इज़ लकी शी हैज़ प्रॉब्लम्स। शी इज़ लकी शी हैज़, तो लकी कब होता है? जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हमारे पास, तभी तो लकी होगा ना कोई पर्सन। तो शी हैज़ ए फ्यू, मतलब तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, सम में भी कुछ प्रॉब्लम है और लिटिल में भी, फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, ठीक है, मतलब ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं। तो शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके पास। शी इज़ लकी शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द Amazon in Brazil is longest river in South America। क्या आएगा? माइंड लगाइए अपना। माइंड लगाओ अपना, क्या आएगा? द Amazon in Brazil is longest river in the South America। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। अमेजॉन इन ब्राज़ील इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शी कैन बी कंपेयर ब्लैंक ए लॉइन। क्या आएगा? देखिए कंपेयर्ड के साथ हमेशा टू आता है, कंपेयर्ड टू, तो यहाँ पर टू ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आई शैल लीव लंदन नेक्स्ट वीक, तो आई शैल लीव क्या आएगा बताइए? देखिए आई शैल लीव फॉर लंदन, है ना, आई शैल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, मैं लंदन के लिए लीव करूँगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई शैल लीव लंदन नेक्स्ट वीक, फोर आ जाएगा। आई रैन एज फास्ट एज आई कैन कुड माइट में, कौन सा मॉडल आएगा इसमें? मॉडल नहीं, यहाँ पे तो वर्ब का ही फॉर्म है ये। आई रैन, रैन क्या है? सेकंड फॉर्म आ गई ना रन की, रन रैन रन, तो सेकंड फॉर्म है, तो एज फास्ट, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड आएगी यहाँ पर, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, ठीक है। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे का मर्डर करना क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज़ फिलीसाइड बोलेंगे, फिलीसाइड, ठीक है। वैसे भी इन्होंने तो हिंदी भी दे रखी है ना, पुत्र हत्या, मातृ हत्या, पीडोफाइल, पिता का वध, तो मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे का मर्डर कर देना, फिलीसाइड होगा, पुत्र हत्या। चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो कि दूसरे राइटर्स से कॉपी कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे? साहित्यिक चोर बोलेंगे, प्लेगियरिस्ट, क्या बोलेंगे? प्लेगियरिस्ट, PLAGIARIST, जो दूसरे राइटर की चीज़ों को कॉपी करता है ना, प्लेगियरिस्ट, साहित्यिक चोर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा बताइए? बॉटनी, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान।
नेक्स्ट देखिए, मर्डर ऑफ ए किंग क्या बोलेंगे, रेजिसाइड बोलेंगे। किंग का मर्डर करना रेजिसाइड। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट प्रीफिक्स, डिपेंडेंट। प्रीफिक्स क्या होता है, जो शुरू में लगते हैं, है ना। तो डिपेंडेंट का क्या होगा सॉरी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। इन लगाएंगे ना प्रीफिक्स तो इंडिपेंडेंट वर्ड होता है ना। चूज द करेक्ट सफिक्स, सफिक्स होता है प्रत्यय, तो क्या लगेगा, क्रिएट में क्या लगेगा, देखिए क्रिएट से बनता है क्रिएशन, ION, ठीक है, सफिक्स लग जाएगा इसमें। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, रिलेट। रिलेट से क्या बनता है, प्रीफिक्स मतलब जो शुरू में लगता है, इंटर रिलेट बन जाएगा प्रीफिक्स, उपसर्ग, है ना, 139 में उपसर्ग, इंटर रिलेट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंटोनिम देखना है हमको, ठीक है। आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल का क्या होगा, देखिए नेचुरल, इनसिंसियर, अननेचुरल, सैड, क्या होगा बताइए। देखिए आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम, तो उसका होगा नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, क्या होगा रिफ्रेन का एंटोनिम, एब्स्टेन हो जाएगा, ठीक है, एब्स्टेन हो जाएगा रिफ्रेन का एंटोनिम। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। एंटोनिम बताना है, साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत, तो इसका क्या होगा, नॉइजी हो जाएगा, है ना, शोरगुल वाला, नॉइजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट एंटोनिम निकालना है स्टूपिड। स्टूपिड क्या होता है, मूर्ख, तो इसका हो जाएगा क्लेवर। क्लेवर होता है बहुत चतुर, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव का आपको सिनोनिम देखना है, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाई करता है लॉन्ग टर्म की दृष्टि, मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए हमें परसेप्शन से हमें काम करना चाहिए, तो यहाँ पर आउटलुक आएगा सिनोनिम। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ही करना है, दैट इज ए क्वेश्चन विच हैज़ परप्लेक्स्ड फिलोसोफर्स। तो फिलोसोफर कौन होता है, क्या होगा इसका सिनोनिम यहाँ पर, देखिए बॉदर्ड, बॉदर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच हैज़ परप्लेक्स्ड, जिसने विचलित किया है फिलोसोफर्स को, तो बॉदर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम देखिए, हिज परसिस्टेंस वॉज फाइनली रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड है ना, उसकी जो परसिस्टेंस है उसको फाइनली रिवॉर्ड किया गया, तो रिवॉर्ड का क्या आ जाएगा यहाँ पर सिनोनिम, परजवरेंस, ठीक है, किसी को रिवॉर्ड करना मतलब परजवरेंस। नेक्स्ट देखिए, द डील ड्रू ए टैपिड रेस्पॉन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या आएगा इसका, देखिए डील ड्रू ए टैपिड रेस्पॉन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इसका सिनोनिम होगा अनएंथुजियास्टिक, ठीक है, अनएंथुजियास्टिक। टैपिड रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पर अनएंथुजियास्टिक लिया है। नेक्स्ट देखिए, हिल्टर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे क्या अंडरलाइन नहीं किया हुआ लेकिन इसको बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, वो एक तानाशाह था ना, हिटलर एक एब्सोल्यूट तानाशाह था। पोटेंटेट का होगा डिक्टेटर, डिक्टेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 149, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर्स। उसने अपनी फिंगर्स को जला लिया, है ना, दूसरे पड़ोसी के अफेयर्स में हाथ दे के। ये इसकी शुद्ध हिंदी हुई है अभी, है ना। तो इसका क्या होगा,
गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, इस इडियम का मीनिंग होगा अपने आप को परेशानी में डालना। उसने दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर किया, उसने अपनी उंगली चला ली, मतलब खुद को पीड़ा पहुंचाई, तो गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, ठीक है, परेशानी में डाल लिया। नेक्स्ट देखिए, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज यूज्ड इन फॉलोइंग, माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज, ये कॉलेज है ना, मिसप्रिंट कॉलेज यस्टरडे, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज यस्टरडे, इसका क्या होगा, मेट विद एन एक्सीडेंट, ब्रोक इनटू पीसेज, स्टॉप्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, डैश्ड अगेंस्ट अदर व्हीकल, क्या ऑप्शन आएगा, देखिए स्टॉप्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे के कॉलेज की वे पे क्या हुआ, कार ब्रोक डाउन हो गई, मतलब स्टॉप्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन उसका होगा। तो ये था हमारा आज सेकंड मॉडल पेपर था हमारा एलडीसी हाई कोर्ट का। तो आप इन्हें रेगुलर देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक पेपर लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और इससे पहले वाला पेपर भी देखिए, 2 बार 3 बार 5 बार जितना कर सको प्रैक्टिस करो, कई बार व्यू करो इसको, जिससे क्या है चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस पर आपकी कमांड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।